नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार हूं। आज मैं बिहार का गया जिला का बोध गया में मौजूद हूं और हमारे साथ सरोज कुमार मांझी जी हैं। बीपीएससी जो है फ्री ऑन कॉस्ट पढ़ाते हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशली पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं हम जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले गया मगध न्यूज में स्वागत है सर। हमारा संस्थान आज से 4 महीना पहले स्टार्ट हुई थी मॉडर्न आईएएस एकेडमी, जहाँ पे संपूर्ण रूप से बीपीएससी का तैयारी कराई जाती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। यहाँ पे चूँकि बेहतर शिक्षक के साथ मैं तो पढ़ाता ही हूँ, हमारे साथ एक शिक्षक का टीम है जो इसमें वर्क कर रही है। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा सम्राट चौहान सर। ये असम से हैं लेकिन प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं, कई वर्षों से पठ्य पाठन के क्षेत्र में हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं आदि। इनके जैसे ही अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। और यहाँ पे खास करके सर एससी एसटी बच्चों को एजुकेशन तो सबके लिए है, सब कोई पढ़ेंगे, किसी भी कैटेगरी का बच्चा उसका स्वागत है, लेकिन एससी एसटी के बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। इसमें से भी जो मांझी और मुसहर समाज के बच्चे हैं इनको ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि शेड्यूल कास्ट में भी यदि हाशिए पर और पतन के कगार पर, एकदम निचले पैदान पर यदि कोई है तो मांझी और मुसहर है। जब तक आप समाज के उस व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आप अलग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज को इस रास्ते अच्छा पोजीशन पर नहीं देख पाएंगे। और इस रास्ते चूंकि देश का निर्माण होता है, किसी भी सभ्य समाज का निर्माण होता है, तो मैंने यह टारगेट किया है कि मैं सबसे निचले तबका को मैं विशेष एजुकेशन दूं। बच्चों को सर किसी भी क्षेत्र के बच्चे हैं वो हमसे संपर्क करते हैं, फिर मैं उनका बीपीएससी क्या है, बीपीएससी में कितने स्टेज हैं एग्ज़ाम के, उन सभी स्टेटेज को बताते हुए हम आगे बताते हैं कि बेटा आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। आपके बीपीएससी के पीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और वो ये खंड से आते हैं, तो आपको ये खंड पढ़ना होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। मेंस में 2 पेपर है जीएस का, उसके साथ साथ ऑप्शनल का है जो अब ऑब्जेक्टिव कर दिया, और फिर हिंदी क्वालिफाइंग है, हिंदी एस्से है, तो इन सब को देखना होगा। लास्ट स्टेज में इंटरव्यू है। इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें आपका ज्ञान का टेस्ट नहीं है, आपके अंदर देखता है कि सहनशीलता कितनी है, आपके अंदर एक ब्यूरोक्रेट्स होने का क्वालिटी है या नहीं, आप प्रेशर को झेल पाते हैं या नहीं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं, उन सभी बिंदुओं पर जो इंटरव्यू में बोर्ड बैठे होते हैं वो देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सर देखते हुए मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। इसी कड़ी में आपको मैं एक और सूचना दे देता हूँ, आप जानते भी हैं कि मैं प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक इंग्लिश माध्यम में स्कूल करने जा रहा हूँ। रेसिडेंशियल है जिसका नाम है मंसूरी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। ये स्कूल ऑलरेडी चल रही है, पिछले 10 दिन पहले ही ओपन हुई है, नामांकन दिन पर दिन हो रहे हैं। और इन स्कूल में मैं अलग क्या देने वाला हूँ, इसका एड्रेस क्या? एड्रेस है सर गया में ही बोध गया पछट्टी नियर काली मंदिर। यहाँ आकर लोग हमसे संपर्क करें, मैं फिर उससे हॉस्टल तक और स्कूल तक पहुँचा दूंगा। तो इस स्कूल में सर जो मैं बच्चों को सभी स्कूलों से अलग जो देने वाला हूँ वो ये, क्योंकि ट्रेडिशनली एजुकेशन जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा शिक्षा है, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर आदि आदि, ये तो सब स्कूल देते हैं, लेकिन मैं क्या अलग देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे बच्चों को अलग से दूंगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि बेटा साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। आज चंद्रयान 3 गया है तो कैसे गया, उसमें रोवर क्या था, तमाम तरह के जो पेलोड्स लगे हुए थे वो पेलोड्स कैसे काम करते हैं, उसमें बताऊंगा। जो रॉकेट होता है वो क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करूंगा। दूसरा नंबर, कंप्यूटर से संबंधित उनको सारी जानकारी होगा, जो बेसिक
जो नीड्स होते हैं कंप्यूटर में, उन सभी को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तीसरा होगा कि कोई भी इंसान किसी भी देश में रहने के लिए एक बेहतर इंसान का होना बहुत जरूरी है, और किसी भी देश को चलाने के लिए, चलने के लिए एक संहिताबद्ध डॉक्यूमेंट्री किताब होते हैं, जैसे कि भारत में उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान में उन सब विद्यार्थियों का क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, और तमाम क्या ऐसे अधिकार हैं जो उसे प्राप्त होना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि मैं संविधान को पढ़ाऊंगा। तो इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो पारंपरिक एजुकेशन से अलग होगा। अब देखिएगा सोच के एक तरफ से तो यार ये सब तो अलग चीजें हैं, क्योंकि पारंपरिक में क्या आ गया, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, ये चला आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो अलग से है। इसके साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन, बातचीत करने के तौर तरीके में कि बच्चा हेजिटेट ना हो, जब वो बोल रहा हो तो बोल्ड होकर बोले, स्पीक लाउडली में बोले। तो इन सब चीज़ों पर सर हमारा अलग से विशेष ध्यान देने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट शिक्षक रहेंगे। मैं शिक्षक का चूंकि अभी बच्चे का कम रिक्वायरमेंट है और बच्चे भी कम है, तो उसके हिसाब से अभी 5 शिक्षक हैं, जिसमें से 2 महिलाएं शिक्षक हैं जो पढ़ाएंगे और 3 जेंट्स शिक्षक हैं। इसके साथ साथ सर उन बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाने के दौरान अलग से होम ट्यूशन दिया जाएगा, जिसका लक्ष्य रहेगा कि बच्चों को यहाँ से नेत्रहाट में, सैनिक विद्यालय में और नवोदय जैसे विद्यालयों में भेजना। तो इन सभी चीज़ों पर सर हमारा प्लानिंग है, विशेष ध्यान है जो बच्चों को दिया जाएगा। और सभी गार्जियन है आए हमसे संपर्क करें, बेहतर तरीके से उसके बच्चा को डील करूंगा। उसके साथ साथ स्कूल में जो बच्चे नामांकन करवाएंगे उनको मैंने साल में 3 बार छुट्टी देने का प्लानिंग किया है। एक बार होली में, दिवाली में, और एक अल्टरनेटिव छुट्टी, जैसे कि किसी के घर में शादी हो भाई बहन का, आदि आदि। तो 3 छुट्टियां, और चौथी छुट्टियां उन्हें तब मिलेगी जब वो रेयर केस होगा। रेयर केस का मतलब है बच्चे का तबीयत थोड़ा बिगड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो वैसे में मैं गार्जियन को इन्फॉर्म करके उन बच्चों को उसके साथ भेजने का काम करूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बाल बच्चों को आप वहीं तक बजट लीजिए, वहीं तक वजन लीजिए जहां तक आप हो सके। ऐसे तो मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा सिक्योरिटी के लिए, उसको देख रेख के लिए मेरा जिम्मेवारी है, क्योंकि उसके बच्चा का मैं रख रहा हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ उसका। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा सर। लेकिन अब जर बुखार आया तो इतना में घर भेज देंगे नहीं। और छुट्टी ज़्यादा मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसका कारण है। कारण ये है कि गरीब समाज के बच्चे आएंगे, और गरीब समाज के बच्चों को महीना में, साल में आप 3 महीना छुट्टी पर रखिएगा तो पढ़ेगा कब, और जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसके घर का गरीबी दूर नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये पढ़ने का समय है तो वो पढ़ेगा, छुट्टियाँ क्यों चाहिए, गार्जियन को भी ये समझना होगा छुट्टियाँ क्यों चाहिए। सही बात। और खास करके गरीब समाज में मैं जो देखा हूँ वो ये कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जी। प्यार करने के वजह से वो बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। आप घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं तो आप उनके मौलिकता को मार दे रहे हैं। उस एक बाहरी दुनिया का उसके अंदर समझ नहीं क्रिएट हो रहा है, उस समाज को अपने नज़रिए से, अपने आंखों से देख नहीं रहा है। आप सीख कर जाते हैं और बताते हैं कि बेटा ये है वो है, कितना सीखेगा, लेकिन उस चीज़ को, नज़रिया को अपने आंखों से देखेगा, बाहर में रहेगा, एक बेहतर इन्वायरमेंट में पढ़ेगा, दोस्त के साथ कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, तो उसके अंदर एक अलग छवि और अलग दिमाग का निर्माण होगा। इसके साथ साथ चौथा बिंदु में मैंने जो अलग से देने का काम किया है बच्चों का, वो ये कि उन्हें गौतम बुद्धा के तर्ज पर मेडिटेशन का एजुकेशन दिया जाएगा। जो अष्टांगिक मार्ग है गौतम बुद्धा का, जो त्रिशरण है, पंचशील है, जिसमें तमाम बातें कही गई है कि व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इन सब चीज को समाहित करके बच्चों को शिक्षा देने का काम हम लोग करेंगे सर। खास करके मुसहर समाज या मांझी समाज कर जो हो भट्ठे पर बहुत लोग जाते, इस पे क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा बात पूछ दी हमसे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से हूँ, मांझी समाज से, मेरे पिताजी थे। ईंट भट्ठे के लिए मेरे एरिया में, पूरे बोध गया की मैं बात कर रहा हूँ, ईंट भट्ठा पर भेजने वाले सबसे बड़ा ठेकेदार मेरे पिताजी का जयपाल मांझी नाम होगा। वो एक समय था, नाम चलता था। आज से 6 साल पहले तक मेरे पिताजी भट्ठा पर जाते थे,
लेकिन एक भट्ठा पर जाने वाले व्यक्ति का बच्चा इतना आगे चला जाएगा लोगों ने कल्पना नहीं किया था। लेकिन मेरे पिताजी में एक संकल्प था कि यदि बच्चा का पढ़ाने के लिए घर का मोटरसाइकिल था नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साइकिल मोटरसाइकिल भी अगर बिक जाए तो मैं बेच दूंगा। पिछले साल 3 साल का मैं बात बता रहा हूँ, मुझे पिताजी एक टैब दिए थे पढ़ने के लिए, टैब गाय बेच कर दिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ने के लिए गाय बिक जाए, घर बिक जाए, खेत बिक जाए, संपत्ति बिक जाए, कोई मतलब नहीं है, मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटा भट्ठा पर नहीं जाए, ईंट पर नहीं जाए। संयोग से एक भाई बेहतर इंजीनियरिंग किया राजस्थान से, अजमेर से, आज प्राइवेट जॉब कर रहा है। एक बड़े भाई थे, 3 भाई हूँ, एक बड़े भाई अच्छा सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में कर ही रहा हूँ। तो ये परिवर्तन नहीं होगा सर, मैं भी ईंट भट्ठा की ओर जाने लगता तो मैं भी भट जाता। उन लोगों को क्या कहेंगे जो बच्चों को? उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि आपको लगता है, हाँ, आपको लगता है कि मैं भट्ठे पर कमाऊंगा, भट्ठे से ही मेरा रोजी रोटी चलेगा, आप बच्चा को मेरे पास धराओ जी। हाँ, आप बच्चे को धराओ मेरे पास, मैं उसका भविष्य का निर्माण करूंगा, मैं उसको इतना योग्य बना दूंगा कि बच्चा तो दिमाग से कमा लेगा, होम ट्यूशन पढ़ाकर कमा लेगा आने वाले जमाने में, लेकिन भट्ठा पर नहीं जाएगा। क्योंकि भट्ठा पर जाने से शारीरिक रूप से आदमी इतना कमजोर हो जाता है सर कि मैं देखा हूँ। क्योंकि मैं खुद, अभी भी कहिएगा मुझे ईटा पार दे, मैं पार दूंगा। कला है ने, सच्चा में से मिट्टी को निकाल देना, ये कला है, और कला किसी के अंदर हो सकता है। ईंट भट्ठा पर काम करना ऐसा नहीं कि कोई गलत है, लेकिन अपने बच्चों को भी वहीं ले जाना वो चीज गलत है। तो ईंट भट्ठा पर जाने वाले लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप बच्चा को मुझे भेज दो, भट्ठा पर कमाइएगा तो हफ्ता में पैसा मिलता है, मुझे पता है, बढ़िया से जानता हूँ। तो जो हफ्ता में पैसा उठता है, क्या महीने में 4 हफ्ता में 2000 रुपया आप नहीं दे पाएंगे बच्चों के लिए? तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और आप ये मत सोचिए मांझी बदल रहा है, बस सोच आपको बदलना है। जी सर। और बीपीएससी के लिए थोड़ा सा बातचीत करने का जो प्रयास करेंगे कि जो बच्चे दूरी से आते हैं उसका क्या व्यवस्था की है? बीपीएससी के तैयारी में, चूंकि ये सिविल सर्विस का तैयारी है सर, तो बच्चे को यहाँ पे कम से कम बीपीएससी का जो हम लोग कोर्स का ड्यूरेशन है, जो कोर्स का जो हम लोग ले जाते हैं कि कितना समय में पूरा होगा, वो लगभग 18 महीना का हम लोग टाइम लेते हैं कि 18 महीना में आपका जो बीपीएससी का सिलेबस है वो पूर्णतः कंप्लीट करा देंगे। तो उसके लिए कोई व्यक्ति बक्सर से आता है तो क्या बक्सर से रोज आएगा? नहीं आएगा, उसके लिए मुझे रहने का व्यवस्था करना होगा। तो उनके लिए मैंने प्रॉपर हॉस्टल का व्यवस्था किया है। उसके लिए एजुकेशन में कुछ नहीं देना होगा, यदि SC ST का बच्चा है तो कुछ नहीं देना होगा, लेकिन रहने के लिए 3 टाइम खाना है, तो खाने के लिए सर अपने स्तर पर कुछ निर्वहन करना पड़ेगा ने। तो ये फी खाने का और रहने का 3500 रुपया है। 3500? हाँ, 3500 में वो रह सकता है महीने का। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आपसे 3000 हो रहा है, आप 3000 में दीजिए, आइए रहिए, और आप जाइए किसी भी छोटे शहर में तैयारी करने के लिए, रूम रेंट 2500 में या 2000 में, खाना पीना आपको कम से कम कुल मिलाकर महीने का 4500 पड़ेगा। उसमें भी नून तेल धनिया हड़िया बर्तन करना पड़ता है सर, यहाँ पे बनाया हुआ मिलेगा। यदि फ्री में जो पढ़ना चाहेगा बच्चा तो कैसे पढ़ेगा? एजुकेशन तो सर फ्री में है, एजुकेशन तो फ्री में आप जानते हैं, लेकिन अब बात आया कि यहाँ पे रहना भी चाहेगा फ्री में। जी, रहना भी चाहेगा, और तो उसके पास कुछ नहीं पैसा तो कैसे पढ़ेगा? उसके पास कुछ नहीं पैसा है लेकिन रहना भी चाहेगा। आप सही बोले, बहुत लोगों ने कॉल भी किया मुझे, कई लड़कियां भी फोन की कि सर मैं स्थिति में हूँ और नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ 3500 या 3000, 2500 से 2000 भी कहिएगा तो नहीं दे सकता हूँ महीने का। लेकिन मैंने उनके लिए निराकरण निकाला। निराकरण ये कि बेटा तुम पढ़ाई करना, यदि मैं आपको फ्री में ले रहा हूं तो क्यों, आप मुझे करके दिखा दो 2 साल के टाइम जो मैं दे रहा हूं उसमें, कि आपने मुझे सर फ्री दिया तो लीजिए, आज से मैंने संकल्प उठा लिया कि मैं बहुत पढ़ूंगा और रिजल्ट दूंगा। जिस दिन आप रिजल्ट दीजिएगा समझ लेना कि मेरे द्वारा जो उठाया गया संकल्प था वो साकार हो गया, और जो हम आपका बजट उठाए थे वो भी आप दे दीजिएगा एक झटके में, आशीर्वाद। अब शिक्षक का एक विद्यार्थी चयन हो जाता है सिविल सर्विस में, उससे बेहतर क्या गिफ्ट है।
तो उस वैसे बच्चों के लिए सर जो 3500 2000 भी ना दे सकता है, उसके लिए मैं स्वागत करने का प्लानिंग किया हूँ। और भी समाज के कई अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने स्तर पर निर्वहन करते हैं कि ऐसे बच्चों को आप रख कर पढ़ा रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप घर से कितना कीजिएगा, डूब जाइएगा, 1000 रुपया आप लीजिए महीने का, हम देंगे उस बच्चा का। तो उस बच्चे को मैं रखूँगा, लेकिन उस बच्चा में भी ये सेंस होना चाहिए कि मुझे पढ़ने के लिए रखा जा रहा है, तो मैं सिर्फ पढ़ूँ। जी सर। यदि अदर जात के जो बच्चे रहेंगे, कमज़ोर वर्ग रहेंगे, तो उसको शिक्षा में आपके जो है संस्था में आने का जो है इच्छुक रहेंगे, तो उसको बिल्कुल सर। यदि जनरल कैटेगरी के और ओबीसी के बच्चे रहेंगे तो प्री प्लस मेट्स 18,000 रुपया है। उसके जगह पर उनको इतना मैं रियायत दे पाऊँगा कि बेटा 18 जगह के जगह पे आप मुझे 12,000 रुपया दे दो। इतना तो कर सकते हैं ना। 18 महीना का भी मैं बता रहा हूँ, पूरा बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको होलिस्टिक पूर्ति करते हुए यदि 10,000 रुपया भी आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आप मेंटली रूप से, मानसिक रूप से बजट उठाने के तैयार नहीं है। तो पढ़ाई भी तो एक समझिए बजट ही है सर। लोग बोल देता है कि सर स्थिति बहुत गंभीर है, नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। पढ़ने वाला जो रहेगा वो काम भी करके पढ़ लेगा। आप आइए ना मेरे बोधगया में, आपके अंदर गुण है ने, तो मैं 20 गो ऐसे बच्चा को बता दूंगा जिसको होम ट्यूशन पढ़ाइए, सबसे 200 रुपये लीजिए, महीना निकल जाएगा आपको। तो मेरे पास सारा निराकरण है, लेकिन बात है इच्छा शक्ति। लोग मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। अब मैं यहाँ 5 साल के बच्चों को ले रहा हूँ अपने रेसिडेंशियल स्कूल में रखने के लिए। अब गरीब समाज के बच्चों में, गार्जियन में क्या होता है, उसको बहुत प्यार होता है अपने बच्चों से, वो दूर नहीं भेजेंगे, नहीं हमारा मुन्नी है, लाला है। तो भाई आप बच्चों को लाला बनाकर नहीं रखिए, वही लाला कल आपसे प्रश्न पूछेगा कि पिताजी माताजी आपने मेरे लिए क्या किया। तो आप बच्चों को घर से बाहर कीजिए, किसी भी स्कूल में डालिए। मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे स्कूल में डालिए, आपको लगता है कहीं और बेस्ट है तो वहाँ डालिए, लेकिन घर से बाहर कीजिए, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट सर बहुत गंदा होता है। मैं भी गांव में रहा हूँ। गांव में रहते भर में बच्चों को बस के द्वारा कितनों बेहतर से बेहतर एजुकेशन में एजुकेटर के पास भेज दीजिए, गाँव में आकर वही माई बहन करेगा, मतलब गाली गलौज वो करेगा। क्योंकि मैं भी तो जमीनी स्तर से आया हूँ ने, तो कौन ऐसा चीज़ है जिसके बारे में ज्ञान नहीं है मुझे? हर चीज़ के बारे में ज्ञान है, अच्छाई बुराई, गर्मी बरसात ठंडा सब झेला हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद रखूँगा कि बच्चों को बाहर भेजिए कहीं पढ़ने के लिए, और हो सके तो मैं चूँकि आपके समाज से हूँ तो आपके साथ मैं गद्देदारी कभी नहीं करूँगा। आपके साथ गद्देदारी मतलब किया कि समाज के साथ गद्देदारी किया, तो आप मेरे पास आप बच्चों को भेज सकते हैं बहुत ही निम्न मात्रा में। 2000 रुपया कुछ नहीं है महीना का सर, आपके बच्चों को खाना का जाएगा, जबकि एजुकेशन का मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन शुरुआती दौर में जब बच्चा नामांकन लेगा उसी समय पेमेंट 2000 रुपया ले लिया जाएगा, और वही 2000 से हम लोग खिलाते हैं पूरा महीना, क्योंकि फाइनेंशियली हम कोई समृद्ध व्यक्ति तो है नहीं। शुरुआती दौर में एक गार्जियन को बच्चा का एडमिशन कराते समय महीना को अलग करते हुए 1200 रुपया और देना होगा, यानी 3200 रुपया। 1200 रुपया क्यों? उसको ड्रेस के लिए, 2 ड्रेस के लिए, और जूता, सॉक्स, टाई वगैरह। मैं कह दूँ गार्जियन बहुत लोग होते हैं कि हम अपने खरीद लेंगे, तो आप कैसा खरीद लीजिएगा? स्कूल का चूँकि एक सिस्टम होता है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग होगा, सबका एक होता है। और मैं आपको बोल भी दूंगा कि आप खरीद के दे दीजिए, तो आप चौकराते रहिएगा कि कौन कलर ले, क्योंकि जब मैं बच्चों को लूँगा तो कलर भी तो एक रहेगा, उसमें लोगो भी तो बनाना है, स्कूल का नाम भी तो लिखवाना है। तो यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग का स्वागत है। शुरुआती दौर में कहीं भी एडमिशन लीजिएगा थोड़ा बजट ज़्यादा पड़ता है सर, क्योंकि बैग एग ये तो 1200 रुपया आपको देना होगा अलग से। एडमिशन का 2000 रुपया, एडमिशन ही मंथली में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मंथली 2 रुपया, इसमें एडमिशन का चार्ज नहीं है, और अलग से 1200 रुपया सर। जी। आपका पढ़ाई लिखाई? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पढ़ाई तो बिहार में ही हुई है सर। मैं खजवत्ती गांव है, वहाँ से मैं 10वीं किया, और फिर मगध यूनिवर्सिटी का एक लीग स्कूल कॉलेज है शाक्या मुनि, वहाँ से 12 किया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अभी मगध यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, चूँकि डिपार्टमेंट में वही बच्चा का एडमिशन होता है जिसका मेरिट में लिस्ट में नाम आता है, और मेरिट लिस्ट में नाम तभी आता है जब आप ग्रेजुएशन में बेहतर किए हैं। तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, अभी मैं पीजी कर रहा हूँ यहीं से, मगध यूनिवर्सिटी से। और मगध यूनिवर्सिटी से नहीं, मुझे
सपना है कि मैं विदेश से पीएचडी करूं। हाँ, विदेश, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस में है, इन सब क्षेत्रों से पीएचडी करूं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा बाप का बेटा हूं, लेकिन हमको पता है ना कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए सर SC/ST के लिए फ्री में 1 रुपया नहीं लगेगा। ओके। हाँ, फेलोशिप मिलता है। अच्छा। भारत सरकार देती है, बिहार सरकार देती है, तमाम तरह के NGO है, सिस्टम है, विदेश की गवर्नमेंट भी देती है कि यदि SC/ST बच्चा ऐसे हैं तो आप भेजिए।